बिहार की 18वीं विधानसभा का आज पहला दिन है। नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद की सरकार का आज पहला दिन है। प्रचंड बहुमत से एनडीए 2010 के बाद एक बार फिर सरकार बनाई है। हालांकि बीच में भी सरकार एनडीए की रही, लेकिन इतनी प्रचंड बहुमत के साथ नहीं रही। उस सरकार का आज पहला दिन है। यह दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस 18वीं विधानसभा की तुलना हमेशा इसके पहले के विधानसभा के कार्यकाल से होगी। इसके पहले के विधानसभा ने कैसा कार्य किया और इस विधानसभा से क्या उम्मीदें हैं। चूंकि गवर्नमेंट बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यह विधानसभा पिछले हर एक विधानसभा के मुकाबले ज्यादा बैठकें करेंगी, ज्यादा बहस होगा और ज्यादा परिणाम निकल कर आएगा और सरकार की कार्यशैली और सरकार का काम दोनों सड़क तक देखने को मिलेगा। नए नवेले विधायक, पुराने दिग्गज नेता, तमाम लोग जो जीत कर आए हैं वो विधानसभा पहुंचने लगे हैं। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव, जो कि सीनियर मोस्ट लीडर हैं विधानसभा के अंदर, 2 दिन तक अल्फाबेटिकली, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है उस हिसाब से अल्फाबेटिकली विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद होगा स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन और स्पीकर पद के नॉमिनेशन के साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा। यह अभिभाषण अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि अमूमन तौर पर राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार के आने वाले दिनों के लिए कार्यकाल की रूपरेखा होती है। लेकिन चूंकि ये 18वीं विधानसभा 2025 की सरकार की पहला अभिभाषण होगा, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह पूरे 5 साल के कार्यक्रमों का एक तरीके से रूपरेखा, डायग्राम पेश की जाएगी। गौरतलब है कि 17वीं विधानसभा जो बीत गई वो अब तक के लिए सबसे कम घंटे का, औसतन सबसे कम घंटा काम करने के लिए जानी जाती है। पिछला जो टर्म था 2020 से 25 तक में बिहार विधानसभा औसत तौर पर 3 घंटे ही काम की। जो उसका वर्किंग डे है, जितनी बैठकें हुई उस हिसाब से औसत 3 घंटे काम की, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों में विधानसभा की औसत जो बैठकों का दौर है वो 5 घंटे के आसपास का है। 2020 से लेकर 2025 तक में कुल 146 बैठकें आहूत हुई। जो कि अब तक का सबसे न्यूनतम नहीं है। 2015 से 20 में 144 बैठक आहूत हुई थी। 2010 से 15 सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, यही एनडीए सरकार थी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे, 145 बैठक हुई थी। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहें तो देखिए 1952 से 57 सबसे अधिक बैठक हुई 385, 1957 से 62 में 434 बैठक हुई, ये सबसे अधिक है। 1957 से 62 का जो कार्यकाल है बिहार सरकार का, उसमें सबसे अधिक बैठक की गई। 1962 से 66 में 330, 1967 से 68 एक साल में ही विधानसभा भंग कर दिया गया। 94, 1969 से 71 123 बैठक, 1972 से 77 265 बैठक, 1977 से 80 144 बैठक, 3 साल में 144 बैठक। मतलब औसत देखा जाए तो ये अमूमन तौर पर 5 साल के कार्यकाल के मुकाबले काफी बेहतर है। 1980 से 85 में 208 बैठक, 1985 से 90 में 169 बैठक, 1990 से 94 में 146 बैठक और 1994 से साल 2000 तक में 178 बैठक। 2000 से 2005 में 162 बैठक, 2005 से 2010 तक में 174 बैठक और 2010 से 15 में 145, 2015 से 20 में 124 और 2020 से लेकर 2025 तक के कार्यकाल में 146 बैठक हुई, जिसका औसत
जो इतनी बैठकें कॉल की गई, लेकिन इन बैठकों में काम कितनी देर हुआ? तो मात्र 3 घंटा। ये आज जो सरकार विधानसभा के अंदर प्रवेश करने जा रही है, 2010 के बाद एनडीए की ये प्रचंड बहुमत वाली साधारण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। उम्मीद की जा रही है कि इस सरकार में बैठकें ज्यादा होंगी, जनता के मुद्दों पर बहस ज्यादा होंगे, परिणाम ज्यादा निकल कर आएंगे। ये एक हमारी कोशिश थी, एक औसत रिकॉर्ड आपके सामने पेश करने का, ताकि आप समझ सकें कि विधानसभा के अंदर कितना देर कितना वक्त माननीय जनता के मुद्दों पर गंवा रहे हैं। पिछला जो कार्यकाल था, शोर शराबा बहुत कुछ पिछला कार्यकाल में यूनिक रहा। पहली बार फोर्स बुलाया गया, वो पिछले ही कार्यकाल की घटना थी। विधानसभा के अंदर पुलिस को बुलाया गया, नीतीश कुमार पलटी मारे फिर पलटी मारे, ये भी पिछली बार का ही कार्यकाल में देखा गया। हालांकि इसके पहले 2015 से 20 के भी विधानसभा में एक बार पलट चुके थे। 2025 में एक एनडीए के साथ सरकार बनाए, फिर महागठबंधन का हिस्सा बने, फिर एनडीए के साथ वापस आए और आज एनडीए के साथ चुनाव लड़कर फिर सरकार बनाए हैं। महत्वपूर्ण कुछ है तो 2015 से 20 में एक चीज और याद रखने लायक महत्वपूर्ण है। कोरोना काल के कारण पहली बार विधानमंडल का जो सत्र है वो हाउस के बाहर कॉल किया गया था। ये सब कुछ एक महत्वपूर्ण बातें थी जो लगा कि आज चूंकि 2025 18वीं विधानसभा का पहला दिन है, तो एक इतिहास के आईने से देखने की कोशिश करें कि अब तक के विधानसभा का सफर रहा कैसा, सरकारें काम कैसे करती रही और जनता के लिए माननीय कितने समर्पित भाव से समय देते रहे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।